राधे राधे दोस्तों, आप सभी श्री राधा रानी की कृपा के बारे में तो जानते ही होंगे। हमारी श्री जी बहुत ही दयालु और करुणामयी है। वे अपने भक्तों पे कृपा करती हैं। ऐसे ही उनकी कृपा का पात्र बने बरसाना के एक संत बरसाना में रहते थे और रोज़ सुबह यमुना में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी 80 वर्ष की उम्र हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैं तो आज तक कुछ भी नहीं लाया। यह विचार संत के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो क्यों न मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ लेकर आऊं। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर सुंदर लहंगा चुनरिया में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार किया तो सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत सुंदर लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और मन में सोच रहे थे, आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली जी बहुत सुंदर लगेंगी। इतने में बरसाना की एक लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाई है। इस लहंगा चुनरिया को पहनकर राधा रानी बहुत सुंदर लगेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना अपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, यह मुझे दे दो। तो महात्मा बोले कि बेटा मैं तुमको दूसरी दिलवा दूंगा बाजार से, यह तो मैं हाथों से बनाकर अपने राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा यह मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथों से लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई। अब तो बाबा बहुत दुखी हुए। आज तक मैंने राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो वह लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, अब मैं क्या करूं। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं। तो बाबा ने सारी कहानी बताई। संतों ने कहा, बाबा आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर राधा रानी को पहना देना। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को ले गए। रोना तो बंद नहीं हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगा कि शायद किशोरी जी की इच्छा नहीं होगी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक नहीं पहनना चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े ही दुखी हो रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले। संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। संतों की बात सुन के जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाया तो देखा राधा रानी ने वही लहंगा चुनरिया पहन रखी थी जो बाबा अपने हाथों से बना कर लाए थे। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि आप मेरे हाथों से ही मंदिर की सीढ़ियों से लहंगा चुनरी लेकर भाग गई, ऐसा क्यों। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और यह केवल पोशाक नहीं, इसमें तो आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और